हाँ बच्चों, मैं आ गया हूँ शिवशंकर ठाकुर। तुम लोग को मैथ पढ़ाने। इस का नाम ही है इजी मैथमेटिक्स। बहुत आसान सा तरीका से, बहुत नॉर्मल हम कोई भी हिसाब बनावेंगे, हमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम कोई यह नहीं समझे तो वो नहीं समझे, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम एक ठो क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के मुताबिक कि 100 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा 60 जनाले फुटबल, 48 जना भलिबल र 40 जनाले क्रिकेट खेल मन पराउँछन्। त्यस्तै 32 जनाले फुटबल र भलिबल, 22 जनाले फुटबल र क्रिकेट मन पराउँछन् भने हामी आसान तरिकाले यसलाई गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर, त्यस्तै 32 जना फुटबल र भलिबल, 22 जनाले फुटबल क्रिकेट र 20 जनाले भलिबल र क्रिकेट र 50 जनाले तीनवटै खेल खेल्न मन पराउँछन्। In a survey of the 100 students, it is found that to like a play football, 48 like to play volleyball, and 40 like to play cricket. Similarly, 32 like football and volleyball, 22 like football and cricket, 20 like volleyball and cricket, and 5 of them all the three. तीनवटै खेल खेल्न मन पराउने विद्यार्थीको संख्यालाई समूह संकेतमा लेख्नुहोस्। Write the set notation to denote the number of students who like to play in all three games. माथिको कथनलाई भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। So that the above information in Venn diagram. कम्तीमा एक खेल मन पराउने विद्यार्थी संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। Find the number of students who like at least one game. बढीमा एउटा खेल मन पराउने विद्यार्थीको प्रतिशत लगाउनुहोस्। Find the percentage of students who like to play at most one game. इस सभी का दिया हुआ को हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। Let F, V and C denote the set of like football, volleyball and cricket respectively. Then हम सबको क्या क्या दिया हुआ है, गिव है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जमा कितने प्लेयर है। तो 100 है, 100 लिख दिए। उसमें फुटबॉल लाइक कितने करते हैं, तो हम 60 है। वॉलीबॉल कितने लाइक प्लेयर करते हैं, तो वो हमको दिया है 48। क्रिकेट लाइक करने वाला को दिया है 40। इसी प्रकार से फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों मन पराने वाला है 32। हम प्रश्न में से ले रहे हैं, लिख रहे हैं। ये F इंटरसेक्शन C दिया हुआ है। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों मन पराने वाला है 22 ठो, और वॉलीबॉल और इंटरसेक्ट
सी क्रिकेट दोनों मन पर आने वाला है 20, और तीनों मन पर आने वाला फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट, तीनों मन पर आने वाला 5 ठो। तब अब हम क्या करेंगे, हमको प्रॉब्लम कहाँ पर रहता है कि कौन सा फार्मूला लेके, तो हम तीन चारोटा जो फार्मूला है उसी में से हम, जैसे हमको इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, यूनियन नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ है तो कंप्लीट वाला फार्मूला लगाएंगे। एक ही तो यहाँ पर यूनियन हमको नहीं दिया हुआ है, एफ यूनियन भी यूनियन सी, इसको हम फार्मूला पढ़े हैं कि तीनों को जोड़ रहा है, यानी एफ यान भी यान सी, दो दो का इंटरसेक्शन करना है, एफ इंटरसेक्शन भी माइनस भी इंटरसेक्शन सी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन सी, यही फार्मूला है। इस फार्मूला में जो हमको दिया हुआ है इसी को देख देख के हमको यहाँ पर रखना है, कोई नया बात नहीं है। यानी एफ हमको 60 दिया हुआ है, यान भी हमको 48 और यान सी 40, इंटरसेक्शन एक ठो दिया हुआ है 32, 22, 20 प्लस 5, सब प्लस वाला को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 5 13, इसको जोड़ने के बाद 153 में से हम इस माइनस वाला को जोड़कर घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 79। जोड़ घटाव हम आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया हुआ है, तो एफ यूनियन भी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल लेंगे, जिसको हम लोग पढ़े हैं कि यू में से हम यूनियन हम घटा देंगे। तो यू हमको दिया हुआ है 100 और यूनियन है 79, तो हमको 21 रह गया। अब इतने करने के बाद सभी क्वेश्चन को हम आसान से हम दे सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ए में पूछा हुआ है कि तीनों गेम खेलने वाला का इंटरसेक्शन का हमको सेट नोटेशन दिए, तो तीनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, आंसर आ गया आंसर हमको। इसी प्रकार से बी में पूछा है कि इसको वेन डायग्राम में दिखाया जाए, तो देखो 3 ठो है, तो तीनों के ओवरलैपिंग हमको फिगर बनाना होगा। एक ठो है एफ, दूसरा है बी, तीसरा है सी। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन भरेंगे, तो तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 5, दो का इंटरसेक्शन हमको भरना है। एफ भी हमको 32 दिया हुआ है, तो 5 हम अगर उसमें से 32 में से हम 5 घटाएंगे तो 27 होगा। भी सी का इंटरसेक्शन 22 है, तो हम भी सी का इंटरसेक्शन 20 है, तो 5 घटाएंगे तो 15। एफ सी का हमको दिया हुआ है 22, तो यहाँ पर 17। एफ टोटल 60 है, उसमें से ये तीनों तो हम भर लिए हुए हैं, ये तीनों को जोड़ के 60 में से अगर हम घटाते हैं तो 11। भी 48 में से ये तीनों का अगर हम जोड़ के घटाते हैं तो 1।
इसी प्रकार से सी में से घटाते हैं तो 3। कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल लिए हैं। कॉम्प्लीमेंट में हमको आया है 21, यहाँ पर हम 21 लिखे, हो गया। इसी प्रकार से सी में हमको पूछा है एट लीस्ट 1 का मतलब होता है यूनियन। तो यूनियन का हम लोग एफ यूनियन भी यूनियन सी हम लोग निकाल लिए हैं 79 आंसर। कितनी आसान है। डी नंबर में है एट मोस्ट 1, माने एट मोस्ट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको हम इंटरसेक्शन जो है 1 2 3 4 ठो, इसके अलावा जो है उसको हम एट मोस्ट 1 कहेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे ओनली एफ, ओनली भी, ओनली सी प्लस एफ यूनियन भी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ओनली है 11, एफ ओनली भी है 1, ओनली सी है 3 और कॉम्प्लीमेंट है 21। सभी को हम जोड़ते हैं तो 36। इसको अगर हम परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तब हो जाएगा, निकला हुआ है 36 जमा है 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परसेंटेज में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को आसान से आसान तरीका से हम बना सकते हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि हम जो तुम लोग को पढ़ाया हूँ वह बहुत अच्छा लगेगा और समझोगे। ज्यों हम लोग को टाइम बीतता जाएगा आसान से आसान बहुत अच्छा से हम बना सकेंगे। हमको यही आशा है कि अगर तुम लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाई अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।